हेलो गाइस, आज है मैं न्यू वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको लेसन 2 सिखाऊंगी। इसका नाम है कॉम्टो एंसेम्बल। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और हेल्पफुल लगती है तो आप इसको लाइक कर दें। कॉम्टो एंसेम्बल लेसन 2। कॉम्टो एंसेम्बल का मतलब होता है लेट अस काउंट टुगेदर। अल्फाबेट। अब इसमें हम अल्फ़ाबेट उनकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जिसकी पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन इससे हमको ये फ़ायदा होगा, जो भी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन होते हैं वी विल बी डूइंग द प्रोनाउंसिएशंस मच बेटर देन बिफोर। पहले से बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ्रेंच। सबसे पहले हम यहाँ पे A to M अल्फ़ाबेट्स का करते हैं। ए आ, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए इज आ। बी बे, सी से। हम इसको बी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे ई है। हम इसको बी क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि यहाँ पे एक्सेंट है। जैसे हिंदी को पहले भी बताया था, जैसे हिंदी में मात्रा होती है वैसे ही फ्रेंच में एक्सेंट्स होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अभी। सी से, ए आ, बी बे, सी से। डी दे, ई अ, ई अ, एफ एफ, जी जे, एच आश, एफ एफ जी जे एच आश, आई ई जे जी के का, आई ई जे जी के का, एल एल एम एम। रिपीटिंग द प्रोनाउंसिएशंस। मैं प्रोनाउंसिएशन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उसके लिए आपको 2 मिनट दूंगी टू रिवाइज एंड टू सी। आ बे से दे, आ बे से। अगर आप चाहें आप इसको मेरे साथ साथ भी बोल सकते हैं ताकि थोड़ा और आसान हो जाए आपके लिए रिवाइज करना भी। आ बे से दे, आ बे से दे। अ एफ जे, अ एफ जे। आश, आश, ई जी का एल एम, जे आश ई जी का एल एम। गिविंग यू 2 minutes to revise. अगर आप चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आगे दिक्कत नहीं होगी इन रिवीजन। आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इसको रिवाइज कर लिया होगा। आई होप दैट इट इज रिवाइज्ड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर दूंगी। और अगर आपको और भी, मेरे को ये भी किसी ने कमेंट किया था, दीदी मेरे को ये चाहिए वीडियो टिल 1 में। सो अगर आपको भी कोई ऐसी वीडियो है, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको समझना है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एन एन, ओ ओ, पी पे, एन एन ओ ओ, पी पे। क्यू क्यू आर एल, क्यू क्यू आर एल। एस एस, टी ते, टी ते। हम इसको ते बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेंट है। हम इसको पे बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेंट है। यू यू, वी वे,
W Dublev, X X Y Grace, Z Z, W Dublev, X X Y Egress, Z Z। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट एक्सेंट्स। आपको एक्सेंट्स के नाम नहीं पूछे जाते हैं मोस्टली, बट ये करने से ज़रूरी है। क्यों? ताकि भाई प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेंट्स हम ये समझ पाएंगे कि हमने जो अभी पिछले चैप्टर्स में या आगे आने वाले चैप्टर में जो भी हमारे एक्सेंट्स यूज होंगे वो कौन सा एक्सेंट है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी। सो लेट्स डू दिस, लेट्स स्टार्ट इट। ले एक्सेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी लास्ट में एस आ जाता है, मतलब ये प्लूरल हो गया तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। एक एक्सेंट तो है नहीं, बहुत सारे हैं और यहाँ तो लगेगा नहीं ना, तो इसमें हम द लगाएंगे तो प्लूरल है तो हम ले लगाएंगे। मैंने आपको आर्टिकल्स की इंट्रोडक्शन दी थी, उसमें आपको ये बताया भी था। एंड यस, इन नेक्स्ट चैप्टर्स हम आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एक्सेंट्स है, फर्स्ट एक्सेंट है एग्यू, एगू नहीं, इट्स एग्यू। एग्यू को ये वाला होता है एग्यू का एक्सेंट, दिस वन। ग्राफ, ग्रेव नहीं होता, इट्स ग्राफ। ग्राफ में ये वाला एक्सेंट यूज होता है, दिस वन। सिरमफ्लेक्स, इसमें ये वाला एक्सेंट होता है, ये एक्सेंट, दिस वन। ये एरो नहीं होता, हम इंग्लिश में कई बार करते हैं ना कि दो वर्ड हो गए इसके बीच में लगना, ये वो वाला नहीं है, नहीं, ये एक्सेंट है। इसको हम जैसे ई के ऊपर लगाया है, इसमें आई के ऊपर लगाया, ये फ्रेंच में होगा, दिस इज रॉन्ग। सेडील नहीं है, सेडील है, और इसके ऊपर भी एक्सेंट लगा हुआ है। गेस कौन सा वाला? एग्यू, ये वाला। सेडील इज लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। सी के नीचे लगता है ये हमेशा, इससे सी की जो साउंड होती है ना वो सी के बजाय एस वाली साउंड हो जाती है। इसमें जैसे सी को से पढ़ते हैं, बट जब इसके नीचे जब एक्सेंट लग जाता है ये वाला सेडील वाला, तब ये सी नहीं, से नहीं, एस हो जाता है। जैसे गार्सों, फ्रांसे। अब ये लास्ट एक्सेंट है हमारा त्रेमा, इसमें दो डॉट्स हो जाते, ये जो दो डॉट लगे हुए हैं ई के ऊपर, दिस इज त्रेमा। त्रेमा इज द लास्ट एक्सेंट। अब हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एयू, बेबे, फी। बेबी नहीं है, बेबे नहीं है, बेबे, एंड दिस इज फी। ग्राफ, सॉर्सियर एंड मैर। सॉर्सियर इज सॉकर, सॉकर की गेम होती है ना, उसको फ्रेंच में हम बोलते हैं सॉर्सियर। मेर मतलब होता है मम्मा, मदर। सिरमफ्लेक्स, तेते का मतलब होता है हेड। बुआत का मतलब होता है बॉक्स। सेडील, गार्सो मतलब बॉय। फ्रांसे, फ्रांस। जैसे फ्रेंच लैंग्वेज अब इसको बोल सकते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज, हम इंग्लिश में फ्रेंच बोलते हैं और उसको ही हम फ्रेंच लैंग्वेज में फ्रांसे बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं je में फ्रांसे, मतलब आई एम फ्रेंच। त्रेमा का एग्जाम्पल है नोएल, इसका मतलब होता है क्रिसमस। हीरोइन का मतलब होता है हीरोइन।
हम नेक्स्टली जो मैंने आपको इन वर्ड्स की मीनिंग बताए हैं, इनमें से कुछ ही वर्ड्स के मीनिंग मैंने इधर लिखे हुए हैं। तेते हेड, फी फेरी एंड बुआत बॉक्स, क्वीन हीरोइन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस। इसमें हम बोलते हैं ले प्रोनो सूजे। प्रोनाउंस नहीं बोलेंगे, इसको प्रोनो बोलेंगे। एम एंड एस आर साइलेंट। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो इधर लगा देंगे ले। सूजे का मतलब होता है सब्जेक्ट, प्रोनो का मतलब होता है प्रोनाउन। जो सिंगल प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि आई, यू, ही, शी, उसके लिए हम ये वाले यूज करते हैं। आई के लिए ज, और अगर वॉवल के साथ जैसे ए आई है, मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है ए आई है। ए तो है प्लूरल, वॉवल के साथ लगेगा एपोस्ट्रोफ। एक रूल होता है कि वॉवल्स कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। फ्रेंच में कभी भी दो वॉवल हम एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें ज था, ज, अगर मैं इसमें ज लिखती तो ये दो वॉवल्स इकट्ठे हो जाते, जो कि रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो हम इसमें आगे एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। यू, इल का मतलब होता है ही या इट, मैस्कुलिन ऑफ कोर्स। इट तो हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे ही है तो मैस्कुलिन के लिए यूज होगा एल, शी। इल जैसे अब किसी भी सेंटेंस में नहीं गिवन कि मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, तो आप इल का ही यूज करेंगे, एल का यूज नहीं करेंगे। अब प्लूरल प्रोनाउंस वी, दे एंड यू जब बहुत सारे लोग हो। नु, वी, आई का प्लूरल तो वी होता है, तो ज का प्लूरल हो गया नु। त्यू का प्लूरल वो हो जाएगा, हम इसका मतलब भी यू होता है, बट हम इसको प्लूरल के साथ यूज करते हैं एंड जिसको हम लोग एडल्ट्स के लिए भी यूज करते हैं। इल्स का मतलब होता है दे। इल्स लिखने में है, बोलेंगे हम इल ही। ये भी एल इल है तो ये भी इल है, ये एल है तो ये एल्स नहीं होगा, एल ही होगा। इल्स दे व्हेन मैस्कुलिन, एल्स दे मतलब होता है बट व्हेन फेमिनिन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स। ले, नॉम्ब्रे, कार्डिनो। इसका मतलब कार्डिनल नंबर होगा ले, हमने लगाया है क्यों, यहाँ पे नॉम्ब्रे है, नॉम्ब्रे में एस लगा है जो ये प्लूरल होता है। प्लूरल है तो आर्टिकल लगेगा प्लूरल वाला, दैट इज ले। 0, 0, यहाँ पे ई पे आप देख रहे होंगे 0 में एक्सेंट लगा हुआ है, कौन सा है गेस करो। ये एक्सेंट है एग्यू, सी एग्यू। नाउ 1 को हम बोलते हैं 2, ड्यूक्स नहीं होता, ये भी अन नहीं होता, ये होता है, और ये ड्यूक्स नहीं है 2। 3, कई लोग उसे तुआ बोलते हैं, नहीं बोलते थुआ रॉन्ग होता है, थुआ बोलते हैं। और एस साइलेंट होता है। 4, कात्र, 4 को हम बोलते हैं कात्र। 5, सिंक। 6, 7, सेप्ट, सेप्ट नहीं होगा, सेप्ट। 8, हुई। 9 को बोलते हैं नफ, न्यूफ नहीं होता, इट्स नफ। 10, डिक्स नहीं बोलेंगे, डिक्स, द की साउंड नहीं आनी है, द। 11 को बोलते हैं ओन्स, इट इज 11 एंड इसको हम बोलते हैं ओन्स, ओन्जे नहीं,
ओन्स। 12 को बोलते हैं दूज, दाउजे नहीं बोलते हैं, दूज। 13 को बोलते हैं त्रेज, त्रीज नहीं होता, त्रेजे नहीं होता, त्रेज। 14 को बोलते हैं कातोर्स, कातोर्जे नहीं बोलेंगे या क्वातोर्जे नहीं बोलेंगे, कातोर्स। नाउ 15 को बोलते हैं क्विंस, क्विंजे नहीं, क्विंस। 16 को बोलते हैं सीज, 16 को बोलते हैं सीज। 17 को बोलते हैं दिक्सेत। अब मैं आपको 17, 18, 19 आपके मन में रहना, इसकी एक ट्रिक देती हूँ, बट ये सिर्फ 17, 18 और 19 के लिए ही अभी अप्लाई होगी। इसको बोलते हैं 10 + 7 क्या होता है, 17 होता है। तो 10 हो गया दिक्स और ये डैश डाल के 7 हो गया सेप्ट। सेम फॉर 18, 10 + 8, ये ट्रिक है, ये वैसे आप कहीं नहीं लिखोगे, दिस इज अ ट्रिक टू लर्न दिस। क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं यार ये सीज तक है, अब 17, 18 एंड वो क्या बोलते होंगे, दिस ट्रिक, ये ट्रिक है ताकि आपके मन में रहे। 10 + 8, इसमें भी 10 दिक्स हो गया, विथ 8 हो गया विथ। 19 वही हो गया, 10 + 9 होता है, तो दिक्स नफ हो गया, दिक्स होता है 10, नफ होता है 9। 20 होता है वैंक, नॉट विंक्ड, ओनली वैंक। I am giving you 2 minutes to revise this. Wait. 2 minutes only. आप चाहें तो उसका एसएस लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपीज में बाद में, बिकॉज दिस एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ हम वर्ब्स को प्रोनाउंस करते हैं, वर्ब्स की हम करते हैं कॉन्जुगेशंस, जिसमें हमको ये सब याद होना चाहिए। एंड नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूल जरूर आपको याद रखना, कहीं लिखना है तो लिख लें कि वोवल्स कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। इनसाइड द वर्ड्स ठीक है, बट 2 वर्ड्स एक साथ हैं और जो फर्स्ट वर्ड है उसकी स्टार्टिंग वॉवल से हो रही है, सेकेंड वर्ड की स्टार्टिंग वॉवल से हो, तो दैट्स नॉट अलाउड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। इसमें हम थोड़ी सी वोकैबुलरी करेंगे। वोकैबुलरी फॉर द चैप्टर फ्रेंच। फ्रेंच में हम बोलते हैं द बुआ, बॉय दे बुआस नहीं, द बुआ। इसको होता है वुड। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बालों, बालों, बैलून नहीं है, बालों। यून दे मैंने आपको कुछ आर्टिकल सिखाए थे राइट, अगर आपको याद हो। चैप्टर 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी। बालों मीन्स बॉल। इसका ट्रिक आप इसको याद कर सकते हैं। बालों में यहीं पे बॉल आ रहा है वर्ड, तो इसका मीनिंग बॉल है। द सेराइसिस, द सेराइसिस, इसका मीनिंग होता है चेरी। द सेराइसिस चेरीज। सिर्फ सेराइस होता, यहाँ तक ईएस नहीं होता, तो चेरी होता, ठीक है। शांतौर, शांतौर, टू सिंग, इट्स अ वर्ब। आप इसको शांते भी लिख सकते हैं, इट्स ER है यहाँ पे, ER है। आप इसको शांते भी बोल सकते हैं, शांतौ भी बोल सकते हैं। एंड इसका मीनिंग होता है टू सिंग। मेरा को बोलता ना कुछ कॉन्जुगेशंस होंगी जो, त्यू, इलर, इन सब के साथ इस वर्ब की भी आगे होगी। शांतों का मतलब होता है लेट अस सिंग। शैपो, शैपो, शैपो का मतलब होता है हैट। अगर हम शैपो के आगे एक्स लगा दें ना और यहाँ पे हम इसको DES कर दें,
तो ये हो जाएगा हैट्स, हैट्स, ठीक है। यून क्लास से, क्लासरूम, अगर हम इसके आगे एस लगा दें, उसको भी देश कर दें, तो क्लासरूम्स हो जाएगा। कॉम्प्टर, कॉम्प्टर एक, ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू काउंट। कॉम्प्टॉ, लेट अस काउंट, मैंने आपको लिखा था ना लास्ट में जब चैप्टर का मीनिंग क्या है, कॉम्प्टो एंसॉम्बल, कॉम्प्टो का मतलब हो गया लेट अस काउंट, ठीक है। एंसॉम्बल का मतलब टुगेदर होता है, ये चैप्टर का नाम का मीनिंग भी है इधर, कॉम्प्टो एंसॉम्बल, लेट अस काउंट टुगेदर। क्यों? क्योंकि एंसॉम्बल का मतलब होता है टुगेदर। क्यूलियर, क्यूलियर, स्यूलियर नहीं, स्यूलियर नहीं, क्यूलियर, टू प्लग, इट्स ऑल्सो अ वर्ब। ये ऊपर ईयर वर्ब थे जो भी दो आए थे, ये आयर वर्ब है। दो, डांस नहीं होता, ये दो, इसका मीनिंग होता है इन। यून डिस्क, डिस्क या सीडी, इसके नाम से ये पता लग रहा है कि ये डिस्क होगा। डिस्क बोलते हैं, बस को इंग्लिश में डिस्क बोल देते हैं, या सीडी भी लिख देते हैं। एंसॉम्बल मतलब टुगेदर, मैंने आपको ऊपर बताया था एंसॉम्बल का मतलब टुगेदर होता है। फ्लर, फ्लावर, फ्लर, फ्लावर, फ्ल्यूर नहीं है, फ्लर, फ्लावर। अ गार्सों, अ गार्सों मीन्स बॉय। यू लीव, नहीं, यू नहीं होता। Leave, this is an exceptional case in our articles. Leave book, इसका मतलब होता है बुक होता है, एंड इसके लास्ट में ई है, माना है, फेमिनिन में माना जाएगा, लेकिन नहीं, ये मैस्कुलिन ही माना जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको धीरे धीरे आगे आएंगे और मैं आपको बता दूंगी। नव को हम नाइन भी बोलते हैं, न्यू भी बोलते हैं। नव को मतलब हम नाइन भी बोलते हैं और नाइन, ओके। यून पेनियर मतलब कि बास्केट, पेनियर। यून पोस्ट, पोस्ट नहीं बोलेंगे, पोस्ते नहीं बोलेंगे, पोस्ट, पोस्ट। यून पोस्ट, लास्ट में ई है, फेमिनिन है, तो यून बोलेंगे। दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन सिर्फ ये थी अभी तक। इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, ओके, पोस्ट ऑफिस। यून स्टीलो, एक एक्सेप्शन है, इसमें भी यून आएगा, इसको फेमिनिन में काउंट करते हैं हम, ओके। पेन, स्टीलो मतलब पेन। यून तासे, मतलब तासे का मतलब कप होता है।